वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो नॉवल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सिस्टर ऑफ माय हार्ट बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। चित्रा बनर्जी जो है वो इंडियन राइटर हैं। इन्होंने इस नॉवल को लिखा था। आज इस नॉवल को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। नॉवल का इंट्रोडक्शन देखते हैं, कब ये पब्लिश हुआ था। ये जो नॉवल है सिस्टर ऑफ माई हार्ट, इसको चित्रा बनर्जी ने लिखा था और 1999 में इसको जो है वो पब्लिश करवाया गया था। 2002 में इसका सीक्वल आया था द वाइन ऑफ डिज़ायर। नेक्स्ट जो है हम अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, चित्रा बनर्जी, जिनकी बर्थ हुई थी 1956 में। अमेरिकन ऑथर हैं। इनकी जो बर्थ है वो इंडिया में हुई थी। पोइट हैं और इन बेटी एंड जीन मैकडेविड की ये प्रोफेसर हैं राइटिंग में, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम में। अगर इनके हम लोग राइटिंग करियर की बात करें या फिर लिटरेचर की बात करें तो इनके बहुत सारी जो शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन है वो फेमस हुई, जिसमें अरेंज मैरिज है, जिसको अमेरिकन बुक अवार्ड मिला था 1996 में। इनके जो दो और नावल है जिसमें द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस है एंड सिस्टर ऑफ माय हार्ट, ये जो हैं इनके फेमस नावल्स में शामिल हैं। और इनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी द वर्ल्ड लव, इनको जो है वो फिल्म भी इन पे बनाई गई थी इनके नावल्स पे। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट होता है किसी भी राइटर के लिए कि उनका जो वर्क है या फिर उनका जो लिटरेचर है उसको जो है वो स्क्रीन पे दिखाया जाए। तो इनकी जो नॉवेल्स हैं उनको फिल्म बनाई गई थी, तो इस वजह से इनका लिटरेचर बहुत फेमस। नॉवल जो है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके अंदर सुधा एंड अंजू चटर्जी, ये दो हमारे पास करेक्टर हैं। ये दोनों जो हैं वो कज़न सिस्टर्स हैं। इनकी जो बर्थ है वो 12 आवर्स के गैप से हुई थी। सेम हाउस में बर्थ हुई थी और इनको जो है ना वो इनकी मदर्स जो हैं वो ट्विंस कंसीडर करती थी। अब इन्होंने अपनी लाइफ में हैप्पीनेस भी देखी, पेन भी देखा, मिस्टिकल टेल्स भी सुनी, हर चीज़ इन्होंने देखी। और इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो एक ट्रेडिशनल इंडियन हाउस कोलकाता में हुई है। अब इंडियन ट्रेडिशनल जो वहाँ की उस टाइम पे कल्चर था, अगर हम उसको देखें तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट रूल्स, विमेन के स्ट्रिक्ट कुछ रोल्स से उनको दिए गए उस टाइम पे। तो वही जो है वो सुधा एंड अंजू जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं इस नावल में। अब हम पहले करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, फिर इसकी जो इंटरेस्टिंग सी जो स्टोरी है हमारी राइटर ने लिखी उसको डिस्कस करेंगे। पहले हमारे करेक्टर्स में सुधा एंड अंजू जो कि कज़न सिस्टर्स हैं। सुधा की जो फादर हैं उसका नाम गोपाल है एंड उसकी जो मदर है उसका नाम है नालिनी। उसके बाद अंजू जो है इसके फादर का नाम है बिजॉय चटर्जी एंड उसकी मदर का नाम है गौरी। एंड पिशी जो है इसके अंदर काफ़ी मेन कैरेक्टर है, जो कि बिजॉय की जो है वो सिस्टर है और इनके साथ इनके घर पे रह रही है। उसके बाद जो है वो कुछ मेल कैरेक्टर्स हैं इसमें फेमस, जिसमें अशोक का कैरेक्टर है जो कि जिसका लव अफेयर होता है सुधा के साथ। उसके बाद जो है वो सुनील है कैरेक्टर, जो कि सुधा को लाइक तो करता है लेकिन इसके ये जो हस्बैंड है वो अंजू का बाद में बनता है। एंड जो थर्ड कैरेक्टर है वो उसमें है रामेश का कैरेक्टर, जो का सुधा का अरेंज्ड हस्बैंड होता है। ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमें इस स्टोरी में मिलेंगे। स्टार्ट इस तरह से होता है कि सबसे पहले जो है ना वो विधाता पुरुष की जो है ना वो स्टोरी सुनाई जाती है नावल में, जो कि एक गॉड है। अब ये जो विधाता पुरुष है ना, ये उस नाइट किसी भी घर में आते हैं, किसी के जब कोई न्यू बॉर्न जो है ना उसकी बर्थ हुई होती है, ताकि बेबीज़ के जो फोरहेड्स है ना उनके ऊपर हैंड्स रख के उनको उनकी फॉर्चून बताई जाए, उनको उनकी फेट बताई जाए, या फिर उनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सब कुछ बताया जाए। अब सुधा एंड अंजू जो हैं ये दोनों कज़न सिस्टर्स हैं और ये एक ही घर में रहते हैं। अभी जो पिशी है वो इनकी मदर लाइक इनके घर में फिगर है, या फिर सुधा एंड अंजू को मदर की तरह बिल्कुल ट्रीट करती है। अब ये दोनों हैं, इनकी जो बर्थ है वो सेम होम में, सेम हाउस में, या फिर सेम टाइम पे हुई थी। मीन्स कि 12 आवर्स का थोड़ा सा डिफरेंस था। पिशी जो है वो फर्स्ट नाइट में इन दोनों बेबी गर्ल्स के साथ रहती है। इमेजिन करती है कि विधाता पुरुष ने जब इनकी बर्थ हुई थी तो उस टाइम पे इनको क्या इनके फ्यूचर के बारे में बताया होगा। वो बताती है कि अंजू के लिए गुड लक और फॉर्चून कहा होगा, ब्यूटी एंड गुडनेस, ये सब चीज़ें जो है वो अंजू के लिए उस गॉड ने कही होंगी, और मेरे लिए जो है वो सोरो कहा होगा। तो इस चीज़ से ना इनके आपस में थोड़ी सी डिस्कशन भी इस पे होती है। लेकिन अंजू जो है ना वो सारी पूरी जो वर्ल्ड है उससे वो कुछ उनको लाइक नहीं करती, लेकिन इसका जो लव है अपनी सिस्टर सुधा के लिए वो बहुत डीप है। उसके बाद ये दोनों जो सिस्टर्स हैं सुधा एंड अंजू जो है ना वो पिशी को कन्विंस करती हैं कि इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में इनको ट्रुथ बताया जाए। ये उसको काफ़ी ज़्यादा पूछती हैं कि इनके फादर की डेथ कैसे हुई, ईटीसी। तो उसके बाद इनको पता चलता है कि इनकी फादर जो हैं वो डिफरेंट हैं। मींस के ये दोनों जो हैं वो बाय बर्थ ही, मींस के ये ट्विंस नहीं हैं, ये डिफरेंट मदर्स की डॉटर्स हैं, लेकिन इनकी जो बर्थ है वो सेम टाइम पे हुई थी।
मीन्स कि ये कज़न्स सिस्टर्स हैं। उसके बाद इनकी काफ़ी सारी उस पे डिस्कशन होती है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो खुद से एक दूसरे के साथ इतना कनेक्टेड होती हैं कि ये जो है ना वो सारी बातें भुला देती हैं और जस्ट लाइक सिस्टर्स जो है ना वो अपनी लाइफ को गुजारना शुरू कर देती हैं। उसके बाद ये स्कूल को स्किप करती हैं, मूवी देखने जाती हैं। सुधा की जो मीटिंग है वो एक मैन से होती है जिसको ये अपना एड्रेस देती है, और उसके बाद जो है ना इसकी मदर जो है ना सुधा की इसको देख लेती है उस बॉय के साथ, और इसको काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे डांट पड़ती है इसकी मदर से। मदर इसको काफ़ी ज़्यादा सुनाती हैं कि तुम्हारी ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही ना तुम्हारी जो है वो मैरिज कर दी जाएगी। उसके बाद जो अशोक है वो जो बॉय था सुधा को मिला, जब वो मूवी देखने गई थी उस टाइम पे जब इसकी ग्रेजुएशन होती है इसको डायमंड रिंग गिफ्ट करता है और इसे प्रॉमिस करता है कि आई विल मैरी विद यू। तो यहाँ पे इनका ये जो प्रॉमिस है वो हो जाता है। उसके बाद स्टोरी जो है वो अब कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है। अब अंजू की जो मदर है इसको जब हार्ट अटैक होता है तो सुधा जो है वो डिसाइड करती है कि अंजू को जो है ना वो अब वाकई जो है वो शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे के बाद जो दोनों गर्ल्स हैं अब वो जो है वो अपनी जो वेडिंग है उसकी प्रेपरेशन कर रही होती हैं। दोनों जो मदर्स हैं वो इनके मैच मेकर के लिए जाती हैं। सुधा के लिए जो मैच मेकर इनको मिलता है वो है रमेश सनियल, जो कि एक इंडियन रेलवे में काम करता है। सुधा जो है वो अब उसकी शादी जो है वो अशोक से होना थी लेकिन नहीं हो पाती है क्योंकि सुधा एंड अशोक का लव अफेयर था। लेकिन अशोक जो है वो लॉ क्लास को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, मींस के इसके रिसोर्सेज यहाँ पे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं थी कि वो सुधा को एक हैप्पी जो मैरिज लाइफ है वो दे सकता। तो इसके बाद जो सुधा है जो है ना वो सिंह जी के पास जाती है उनसे हेल्प लेने के लिए कि जो मैंने मेरी हेल्प करें ताकि अशोक एंड जो मैं हूँ वो सीक्रेट हम एक मीटिंग करें और कोई सोल्यूशन निकालें इस प्रॉब्लम का। सुधा को एक लेटर मिलता है जिसमें कुछ पैसे भी होते हैं। उस लेटर में लिखा होता है कि जो सुधा के फादर हैं वो ज़िंदा है। इसके बाद ये जज करते हैं, पिशिन को कहती है कि इसका मतलब है सुधा के जो फादर है उसने अंजू के फादर को मारा है। अब यहाँ पे जो है वो इनके आपस में डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा होती है। सुधा डिसाइड करती है कि जो पैसे वो मैं नहीं रखूँगी और बैगर्स को दे दूँगी, क्योंकि मैं इन पैसों को नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मेरे फादर ने मेरी सिस्टर के फादर को मारा है। उसके बाद दोनों गर्ल्स की जो है वो शादी हो जाती है। अंजू जो है वो अपने हस्बैंड सुनील के साथ रहती है, और लेकिन इसको पता चलता है कि इसका जो हस्बैंड सुनील है ना वो सुधा को पसंद करता था, इसकी सिस्टर को। लेकिन यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि इसमें सुधा का कोई भी जो वो सुधा को ब्लेम नहीं करती है, बल्कि उस टाइम पे कमरे से गुस्से से चली जाती है ये बात सुनने के बाद। फिर उसके बाद डिसाइड करता है कि वो अब अमेरिका वापस चला जाएगा। अंजू जो है वो अपनी मदर के साथ रहेगी। सुधा की जो न्यू फैमिली है वो भी उसको सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करती है। उसका हस्बैंड तो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी का है, आई मीन के काइंड हार्टेड मैन है, लेकिन उसकी जो मदर इन लॉ है वो कोई अच्छी नहीं है। अंजू जो है वो सुधा को विज़िट करती है उसके घर में जाके इन लॉज के पास, लेकिन ये मिसबिहेवियर देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा वो सैड हो जाती है। उसके बाद टाइम जो है वो गुजर जाता है। सुधा एंड रमेश जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बिकॉज़ जो है इनकी इनएबिलिटी एक होती है कि ये जो है वो एक बेबी कंसीव नहीं कर सकते, बल्कि जो रमेश है वो अनएबल होता है फादरहुड के लिए। सुधा जो है वो एक प्रॉपर फीमेल होती है और वो कंसीव कर सकती है। इनको जो है ये बात बाद में पता चलती है। उसके बाद सुधा एंड अंजुन की जो है ना वो कम्युनिकेशन होती है लेटर्स के थ्रू, क्योंकि अंजू भी जो है वो अमेरिका चली गई है। उसके बाद जो है वो अशोक एंड सुधा के आपस में कन्वर्सेशन होती है कि तुम जो है वो मेरे पास आ जाओ, हम दोबारा जो है वो रीमैरिज कर लेते हैं। लेकिन सुधा जो है वो कहती है कि अभी भी मेरी प्रेगनेंसी की जो है ना वो होप्स हैं। सुधा जब प्रेग्नेंट होती है ना उसके बाद तो उसकी जो है ना वो बेबी गर्ल होती है। जब ये बात पता चलती है इसके इन लॉज को, तो इसकी जो मदर इन लॉ है वो कहते हैं कि इस बेबी को अबॉर्ट कर दो, लेकिन सुधा जो है वो ऐसा नहीं करती है। सुधा जब अपनी मदर के घर आती है तो इसको जो है ना वो डाइवोर्स के पेपर्स मिल जाते हैं। फिर फर्दर स्टोरी में ये होता है कि अंजू जो है ना वो डिसाइड करती है कि वो जॉब करेगी और सुधा को जो है वो अमेरिका अपने पास बुला लेगी, और उसकी डॉटर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब जो है वो बेयर करेगी। उसके बाद अशोक एंड सुधा की कन्वर्सेशन होती है। अशोक जो है वो सुधा को कहता है कि अब जो है ना मैं तुम्हारी डॉटर को की भी अपब्रिंगिंग करूँगा तो तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन जो सुधा है उसकी जो अपनी डॉटर दयिता को जो है ना वो यहाँ से लेकर चली जाती है। सुनील एंड अंजू जो है वो इनके बारे में कुछ डिस्कशंस करते हैं। सुनील को जो है वो अंजू की जॉब के बारे में पता चलता है कि ये जो है ना वो जॉब कर रही है। उसके बाद अंजू की जो बेबी वो भी उस टाइम पे कंसीव कर रही थी, लेकिन इसका जो बेबी है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। सुधा ने क्योंकि जो डिसाइड किया था कि ये जो है अपनी डॉटर को जो है ना वो अमेरिका लेके जाएगी अंजू के पास, जबकि इसको अशोक ने ऑफ़र की थी मैरिज की। लेकिन जो है ना अशोक इसको अपना क्रेडिट कार्ड देता है कि तुम जो है वो कंफर्टेबल वे में यहाँ से जाओ अमेरिका, और जब चाहे यहाँ इंडिया वापस आ सकती हो किसी भी टाइम पे। यहाँ पे जो है वो अब स्टोरी जो है हमारी एंड की तरफ जा रही है। सुनील जो है वो ऑब्वियसली अभी भी
सुधा से जस की के लिए वही फीलिंग्स रखता है जो उसकी पहले थी। अंजू जो है वो डिसाइड करती है कि हम जो है वो एक हैप्पी लाइफ अब यहाँ पे गुजारेंगे, और वो रियलाइज़ करती है कि वो कितनी ज़्यादा हैप्पी है अपनी सिस्टर सुधा और उसकी डॉटर दयिता को देखकर। यहाँ पे जो ये स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। नॉवल के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको देख लेते हैं। वुमेन फ्रेंडशिप, जिसमें हमें जो है वो कज़न लाइक जो सिस्टर्स थी, इनके आपस में कितनी ज़्यादा बॉन्डिंग थी, एक दूसरे के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी, एक दूसरे का जो ये ख्याल थी वो बहुत ज़्यादा रखती थी। हमें एक फर्स्ट थीम तो यहाँ से ये मिलता है। उसके बाद सोसाइटल नॉर्म्स, मीन्स के जैसे कि उस टाइम पे जो लव मैरिज है वो एक सिन समझा जाता था, और अरेंज मैरिज को जो चाहे उसके बेनिफिट्स हों या ना हो, चाहे वो एक बैड मैरिज की ही शक्ल में आपके सामने फ्यूचर में आए, उसको जो है वो उस टाइम पे अच्छा समझा जाता था, और स्ट्रिक्ट सोसाइटल नॉर्म्स थी उस टाइम पे। नेक्स्ट जो है वो इंडियन कल्चर, जिसमें जो है किसी भी वुमेन की जो लास्ट फेट होती है वो मैरिज होती है, इसके अलावा उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता है। ये थे हमारे कुछ थीम्स। आई होप कि ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।